जय हिंद। कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। आज आप लोग का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसको नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है। और एक कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बुआ इससे हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में कम से कम तो 30 अंक का पूछा जाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से हम लोग के पढ़ना है, ठीक ना। और इसको हम पढ़ाएंगे जीरो से एकदम टॉप लेवल तक ला। ठीक है। हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एकदम बनाने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इस बार बात किया जाए तो सबसे पहले हम थ्योरी बढ़िया से देंगे और थ्योरी के बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इस सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करें। ठीक है। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति का थ्योरी को समझते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या है इसमें दिखा। ठीक है। आइए देखिएगा, सबसे पहले देखा जाता है हुआ त्रिकोणमिति। हम लोग का चैप्टर का नाम का है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन रहा कि त्रिकोणमिति है जो कितना ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति है जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति को बुआ 3 भाग में हम बांटते हैं। ठीक है। क्यों बांटे 3 भाग में, क्योंकि बुआ ये 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला इसको अगर तोड़ा जाए बुआ तो त्रिकोणमिति है जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले इसमें टूटता है जाके ट्राई। पहला कौन टूटता है, ट्राई। दूसरा अगर तोड़ना चाहेंगे बुआ तो गौन आता है। कौन आता है, गौन। और गौन या तो गोनिया आता है, GONIA। ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है बुआ मेट्रॉन, METRON। ठीक है। यानी त्रिकोणमिति है ना जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितना, 3 ग्रीक शब्दों से, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बना है। याद रखिए त्रिकोणमिति है जो हुआ जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है। अब देखिएगा त्रिकोणमिति जो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो सबसे पहला देखा जाता है तो ट्राई होता है। दूसरा कौन है, गौन या तो गोनिया, गौन या तो गोनिया। और तीसरा है जाके क्या, मेट्रोन। तीसरा कहाँ है, मेट्रोन। अब इस सब का मतलब समझते हैं कि ट्राई के मतलब क्या होता है, गौन के मतलब क्या होता है, गोनिया के मतलब क्या होता है। ठीक है। और मेट्रोन के मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ये समझिए ट्राई के मतलब होता है बुआ 3 होता है। ट्राई के मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है। अच्छा गौन या तो गोनिया कहने का मतलब होता है क्या बुआ कि कोन या तो भुजा, कोन या तो भुजा, या तो भुजा या तो कोन बोल सकते हैं। भुजा या कोन, भुजा या कोन होता है, भुजा या तो कोन होता है। अब मेट्रॉन के मतलब होता है बुआ माप। मेट्रॉन के मतलब माप। अब यहाँ से ऑल ओवर कॉन्सेप्ट हम लोग के बन के तैयार क्या हुआ बुआ कि बोला है क्या कि 3 भुजा या तो 3 को क्या होना चाहिए, कोण। और इस सारा चीज के बारे में माप करेंगे, क्या करेंगे, माप करेंगे। यानी अर्थात कहने का मतलब क्या, उसको मापेंगे यानी नापे के काम करेंगे। तो किसमें मापने के लिए मिलता है बुआ, 3 को होना चाहिए का भुजा और 3 को क्या होना चाहिए, कोण। नहीं तो ये हम लोग किस में मिलता है, तो त्रिभुज में ही मिलता है। अर्थात बोल सकते हैं क्या कि अर्थात बोल सकते हैं क्या कि त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की क्या होता है, माप होता है। त्रिभुज की क्या होता है, माप होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम अर्थात 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 त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ। तो त्रिकोणमिति शब्द का क्या अर्थ होता है, तो त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप, त्रिभुज की माप होता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो त्रिभुज की माप बताइएगा। ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। जब त्रिभुज की माप होता है बुआ तो हम लोग तो पता चल गया कि त्रिभुज की माप होता है, लेकिन त्रिकोणमिति की अगर कोई परिभाषा पूछ देगा तो इसका परिभाषा क्या बताएंगे। ठीक है। तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति का परिभाषा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा समझते हैं। तो लिखेंगे त्रिकोण मिति का परिभाषा समझे। अब त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, ठीक ना। ये आप लोग एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानकारी है, वही समझाना बिल्कुल नहीं ज्यादा आप लोग के लिए जरूरी है। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक। तो देखिए त्रिकोणमिति का परिभाषा का है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किसका शाखा है, तो शाखा किसका है, गणित का ही है। ठीक है। तो लिखेगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें
किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले बताएं त्रिभुज की माप के बारे में, त्रिभुज की माप के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब त्रिभुज के माप के बारे में अध्ययन करें तो उसमें क्या होना चाहिए? भुजा और क्या होना चाहिए? कोण भी होना चाहिए। भुजा और क्या होना चाहिए? कोण भी होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में अगर संबंध को बता देंगे तो वही हम लोग क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो लिखेगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा तथा कोनों के बीच क्या बोले कि जिसमें त्रिभुज की भुजा तथा कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। याद रखेगा क्या हम लिखें कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि त्रिभुज की भुजा और उसके कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करने को उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें हम कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रखा है कि त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होता है। हुआ समबाहु पढ़े होंगे, विषमबाहु पढ़े होंगे, समद्विबाहु पढ़े होंगे आप लोग, समकोण, विषम कोण, समकोण पढ़े होंगे, न्यून कोण पढ़े होंगे और अधिक कोण पढ़े होंगे। लेकिन इस इतना सारा त्रिभुज है, सारा त्रिभुज हमने सब कौन सा त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे? तो याद रखिएगा बुआ, सामान्यतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक ना, तो इसको नोट पॉइंट के तौर पर आप नोट कर दीजिएगा। नोट पॉइंट में लिखिएगा का कि सामान्यतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। याद रखना, सामान्यतः त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि जब समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं तो समकोण त्रिभुज है क्या? ठीक है, क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा क्या कि जब समकोण त्रिभुज के बारे में जब अध्ययन कर रहे हैं होगा तो समकोण त्रिभुज है क्या? ताइए अब समझते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में है क्या। ठीक, आप लोग समकोण त्रिभुज है क्या? नहीं, देखिए समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं समकोण त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इसको डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बुआ त्रिकोणमिति में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ठीक ना, तो समकोण त्रिभुज को ही बहुत बढ़िया से आप लोग के पढ़ना है। ठीक ना, और समझना भी है बहुत बढ़िया से। ठीक है, देखिएगा तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का हम डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है आप लोग का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ठीक, अब ये आप लोग का समकोण त्रिभुज तब बोला है कब हुआ कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसी को ही क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ताइए इसको ए नाम कर दिया, इसको बी, और इसको क्या नाम कर दिया? सी। और जो यहाँ पे बी वाला बना रहा है ना, यही वाला कितना डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। अर्थात बोल सकते हैं का कि थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। याद रखिएगा, जनरली अर्थात सामान्यतः यानी एंगल को हुआ या अर्थात कोण को हम थीटा से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसे प्रदर्शित करेंगे? थीटा से ही प्रदर्शित करने का कोशिश करें। और भी बहुत सारा ग्रीक अक्षर होता है, जैसे में अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, लेमडा हो गया, सिग्मा हो गया, फाई हो गया, डेल्टा हो गया। इस सारा का सारा क्या है?
ग्रीक वर्ड हो गया, ठीक है ना, तो ग्रीक लेटर हो गया, तो ग्रीक लेटर यही सब के बारे में हम इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं कोन को, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर मतलब इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं, तो इसके अनुसार हम ज़्यादातर कोण को हुआ थीटा से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी थीटा का मान यहाँ पे कितना आ गया 90 डिग्री, यानी इसका परिभाषा आप लोग को याद हो गया कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब रहा मेन बात इसमें समझने के लिए कि जब ए वाला आप लोग का ए से सी है जो भुजा, और बी से सी वाला भुजा है, और ए से बी को जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो देखिए सामान्यतः इसको कहा जाता है बुआ कर्ण, सामान्यतः इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं बुआ ए वाला को भुजा को, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। और जो आपको ई वाला बीसी जो भुजा आपको नजर दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है। अब रहा बात का कि अंग्रेजी में कर्ण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अंग्रेजी में कर्ण को हाइपोटेनस कहा गया है, HYPOTENUS होता है, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और रहा बात की आधार, आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, BASE। अब रहा बात आप लोग के क्या कि अंग्रेजी में आप क्यों इस सारा चीज के बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अंग्रेजी में बताने का पीछे रीजन हुआ, अगर पूछेगा कि कर्ण को जनरली हम प्रेजेंट किससे करते हैं, तो एच से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे प्रेजेंट करते हैं, तो एच से प्रेजेंट करते हैं, यानी एच से इसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। उसी तरीका से अगर पूछा जाए कि लंब को बुआ जनरली हम किससे प्रेजेंट करते हैं, तब पी से, ठीक है, याद रखिए किससे प्रेजेंट करेंगे, तब पी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी इसको दर्शाते हैं। और इसी तरीका से अगर आधार को पूछा जाए कि किससे इसको हम लोग दर्शाने का काम करते हैं, तो इसको हम लोग बी से दर्शाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी में और भी देखा जाता है बुआ, तो ये जो आप लोग का ए तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बनाए तो इसको तो हम लोग बोलते हैं क्या, समकोण बोले, लेकिन हम लोग के पास दो और कोण बचा है, ठीक है, एक ए कोण और एक बचा है जाके बी कोण। तो ये दोनों कोण का नाम क्या होगा, तो याद रखेगा जो ए वाला कोण है वह ए भी न्यून कोण है, न्यून कोण है, और बी सी वाला भी है जो क्या है, ये भी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें स्थिति दो उत्पन्न होता है हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखा जाए तो स्थिति कितना उत्पन्न होगा, दो गो, कहे कि दो गो न्यून कोण आया, पहला न्यून कोण एक ए आया ए वाला, और दूसरा न्यून कोण कौन आया, सी वाला आया, ठीक है। तो अब दो गो इसमें स्थिति उत्पन्न हुआ, आइए दोनों स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे बढ़िया से। तो आइए एक केस नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है, CAAC केस नंबर 1 हो गया, और एक केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब समझिए केस नंबर 1 और केस नंबर 2, क्योंकि बुआ त्रिभुज में हम सॉरी बुआ, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक ना, तो इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही केस पढ़ाएंगे, ठीक ना, और किसी के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखिए सबसे पहले इसमें दो गो आप लोग के समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहला समकोण त्रिभुज ये हो गया, ठीक, और दूसरा आप लोग ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक। चलिए इसको नाम देते हैं ए, और इसको नाम भी बी, और इसको नाम भी सी, काहे कि दोनों समकोण त्रिभुज सेम सेम है, ठीक है, तो नाम भी दोनों का क्या रहेगा, सेम सेम ही रहेगा। तो ए बी और इसको का नाम धर दिए सी। अब देखना है बुआ, ये तो हम लोग के फिक्स होता है कि कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग के फिक्स रहता है कि भी कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, काहे कि दोनों सेम सेम है, तो दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब रहा बात की ए दोनों हम लोग के क्या होता है, ए और सी दोनों के दोनों का होता है न्यून कोण होता है, लेकिन न्यून कोण होता है बुआ जो बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन सॉरी बुआ न्यून कोण नहीं बदलता है, ठीक है ना, न्यून कोण आप लोग के नहीं बदलता है। होता क्या है बुआ, इसमें जो होता है का एक लंब होता है और एक होता है आधार होता है, ये दोनों अपने बदलता रहता है, तो किसके अनुसार ही बदलता है, तो थीटा के अकॉर्डिंग का होते रहता है, बदलता रहता है, अर्थात कोण के अकॉर्डिंग का हो जाता है, लंब और आधार का होता है बदल जाता है। कैसे बदलता है, आइए देखिए कैसे बदलता है, समझिए। यहाँ पे अगर देखा जाता है बुआ तो इसको हम मान लेते हैं जाके थीटा, इसको क्या मान लिए थीटा, तो याद रखिएगा थीटा के जो सामने वाला होता है बुआ इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब,
यानी थीटा के सामने वाले जो आपको भुजा नजर दे रहा है उसको बोलेंगे क्या, लंब बोलेंगे, ठीक है। और जो आपको 90 डिग्री के सामने आपको भुजा नजर दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और जो आप लोग के बुआ नीचे में जो भुजा बच गया, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग का आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इसमें देखिएगा, तो इसमें देखिएगा एंगल सी को बुआ, यानी एंगल सी या एंगल एंगल सी या थीटा, एंगल सी या थीटा के अकॉर्डिंग चले, इसमें लंब के काम ये वाला किया और आधार का काम एक नीचे वाला किया, ठीक है, और कर्ण का आधार ये वाला काम किया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम ए के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंगल ए या थीटा, एंगल ए या थीटा लेक्चर है, ठीक है। तो ए के अकॉर्डिंग तभी क्या बताएं कि थीटा के सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब, क्या कहते हैं, लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये वाला तो हम लोग के कर्ण हो गया, और जो बच जाता है भुजा बुआ उसी को बोलते हैं हम लोग आधार। तो ये हम लोग के बच गया भुजा, तो इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग का आधार हो गया, वो लंब भी हो गया, लेकिन अब इसमें से हम कुछ यहाँ पे लिखने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं बुआ, तो ए बी है, जो ए बी हम लोग किसका काम कर रहा है, ए वाला में केस नंबर 1 में है, तो केस नंबर 1 में ए बी किसका काम कर रहा है, तो लंब का काम कर रहा है, ठीक है। बी सी किसका काम कर रहा है, तो बी सी काम कर रहा है जाके बुआ आधार का, ठीक है। यहीं पे देखा जाता है ए सी, तो ए सी है जो किसका काम कर रहा है, ए से सी, तो ए सी कर रहा है जाके कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीका से इसमें भी लिखना है देखते हुए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें, तो ए बी देखा जाए, तो ए बी किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे तो आधार का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो बी सी, तो बी सी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो लंब का काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखा जाता है ए सी, तो ए सी किसका काम कर रहा है, तो कर्ण का काम कर रहा है। अब दोनों में देखिए तो कॉमन आपको क्या नजर दे रहा है, तो कॉमन देखा जाता है वह ए सी यहाँ पे भी कर्ण है और ए सी यहाँ पे भी क्या है, कर्ण है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बुआ कि कर्ण है जो दोनों स्थिति में कहा है, फिक्स है, कर्ण दोनों स्थिति में कहा है, फिक्स है। अर्थात कहने का मतलब कहा कि कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है, कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है बुआ, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन देखा जाता है बुआ लंब को, देखिए ए बी यहाँ पे लंब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए बी किसका काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है, यानी लंब हो गया, क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। यहाँ देखिए बी सी को, देखिए बी सी यहाँ पे आधार का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी किसका काम कर रहा है, तो यहाँ पे लंब का काम कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि लंब और आधार का होते रहता है, बदलते रहता है, बशर्ते किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, किसके अनुसार बदलता है, तो ये बदलता है बुआ थीटा या कोण के अनुसार क्या होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, वो पॉइंट आप लोग को लिखने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखने का सबसे पहला पॉइंट कि थीटा के सामने वाली थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं, याद रखिएगा। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसमें देखिए थीटा के सामने कहा है तो लंब, यहाँ पे देखा जाए थीटा के सामने कौन है, तो लंब हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण ही कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक। दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट में आइएगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखिएगा हुआ, तो कर्ण देखिएगा, अर्थात जब कर्ण फिक्स है बुआ तो इसमें से सबसे बड़ा भुजा कौन हो सकता है, तो कर्ण हम लोग का ही ना बड़ा भुजा हो सकता है। लंब आधार तो क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो कभी बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है बुआ, ठीक। तो इसमें दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट का आप लिखेंगे कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट सुनिए। अब बताओ कर्ण हमेशा जब बड़ा रहता है बुआ तो बताओ ये बदले के काम कर रहा है, कर्ण हमेशा नहीं ना, तो कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, ठीक। यहाँ पे तीसरा पॉइंट में, चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि कर्ण बदलता नहीं है, लेकिन का एक पॉइंट होता है, लेकिन लंब अवधार का होते रहता है, बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन
लंब और आधार, लेकिन लंब और आधार बदलता रहता है, बदलते रहता है। ठीक, तो ये आप लोग का आज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट था बुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सारा कॉन्सेप्ट आप लोग के बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।